रेगुलर सुनो। सत्संग सुनने से भगवान अभी मेरी जो है दिल बहार हो गई और आनंद में गुजारता हूँ। 24 घंटे मन परमात्मा की याद में रहना, मतलब अभी सुखी। मौज आई। हाँ। बस बात खत्म। रामदेश गया, चलते चलो। और कुछ? शुक्राने भगवान जी। हाँ हाँ भगवान जी, स्कूल में हमारे टीचर कॉमर्स के कहानी बताते थे खजाने की, कि किसी राहगीरों को नक्शा मिला कि फलानी गुफा में खजाना है, तो नक्शा लेके ढूंढते थे। तो सच में आज सदगुरु ने हमको बता दिया कि अपने अंदर खोजना करो और दुनिया का सबसे बड़ा खजाना वही है, और हमको सत्संग में पहुंचा दिया। और जैसा आपने बताया कि सब ढूंढ रहे हैं कि कुछ तो है, और हम उस खजाने के पीछे लग गए हैं। हाँ। सच में शुक्राने हैं कि हमको अपने अंदर ही पूरा खजाना दे दिया है। हाँ, खजाना अगर जानते हो कि खजाना है तो नींद फिटनी चाहिए। जैसे चोर को पता चलता है आगे वाला आदमी जाना है ना, इसके बाद लाख करोड़ है, तो उसका चैन हराम होता है। वो न रास्ते में पानी पीता है न चाय पीता है, उस पर एक एक नजर है, ये कब बैठे और कब मुझे मौका मिले तो इसका खजाना चुराऊं। तो तुम्हारी नींद हराम हुई है कि तुमको खजाना का नक्शा पता चल गया, अब तुम सो गए, अब नींद है तुमको, अब नक्शा पता चल गया ना कभी जाके खोज लेंगे, तुम उसमें से हो। ऐसा है? अगर नक्शा पता चलता तो इससे पहले खजाना ले लिया होता तुमने। ये सिर्फ बातों तक का ज्ञान नहीं है कि तुम बोलो हाँ हमको पता चल गया, टीचर ने बताया खजाना तो हम खजाना ले रहे। नींद फिटनी चाहिए। चोर को रात को नींद नहीं आती, रात का सुख सबसे बड़ा होता है, और चोर को रात को नींद नहीं आती। बोला बस किसी तरह जाना है, वो प्लानिंग करता रहता है, बस इसके घर में कूदना है चाहे क्या भी हो, और अंदर में खजाना मुझे लाना है। नहीं, बहादुर बनो और बात को सच्चे ढंग से लो। अंदर और बाहर की बात न करो। अगर तुम अंदर शब्द बोलता है तो हम कहते हैं फिर बाहर क्या है, दो बोल दिया ना तो पकड़ा गया। तुम जहां हाथ लगाओ वहीं भगवान है, जहां याद करो भगवान वहीं, महलों में नहीं कुटिया में नहीं, जहां याद करो भगवान वहीं। खजाना अंदर बाहर है। तुमने अंदर कहा पकड़े गए, नक्शा बोला पकड़े गए। यहाँ नक्शा नहीं, अंदर बाहर नहीं, जहां देखो, अभी दृष्टि की बात चली, जहां दृष्टि वहां तुम्हारे को भगवान है। नामदेव की दृष्टि देखो, उसने कुत्ते में भगवान देखा, उसको बोला सूखी रोटी न खाओ, मेरे हाथ से छीन के ले जा रहा हूं, ठहरो भगवान मैं तुम्हें घी लगा के देता हूँ। कुत्ते में भगवान देखा। मीराबाई ने सांप में भगवान देखा। ये दृष्टि है, और ऐसी उसको सृष्टि दिखी। हैरान हो गया राणा, अरे मैंने इसको सांप भेजा, ये कह रही है भगवान है। उसको कहती है भगवान तुम सांप के रूप में आए। नामदेव ने बोला तुम कुत्ते के रूप में आए। जहां तुम्हारे को दृष्टि वहीं तुम्हारी सृष्टि हो गई, वहीं तुम्हारा खजाना हो गया। भगवान कहाँ नहीं है, तुम अंदर क्यों बोला? बाहर नहीं है क्या? तुम जहां देखेगा वहां भगवान नहीं है। कण कण में भगवान है, तो अंदर कैसे हुआ? खजाना कैसे हुआ? आज इसी मिट्टी को खरीदते हो और खेती बाड़ी करते हो, अनाज निकलता है, कितने मनो टनो निकल के बेच के तुम सोना खरीदते हो। मिट्टी सोना है। देखो ये जो भेद है तुम्हारे अंदर बाहर ऊपर नीचे, ये इससे दुनिया सिद्ध होती है कि तुम दुनिया की बात करते हैं। हमने कभी बोला दो चीज, मैंने एक ही बात, जहां नजर वहां भगवान। देखो हमारा ज्ञान शब्दों का नहीं है, भाव का है। तुम भाव पकड़ो। शुक्राने हैं गुरुजी। भगवान जी, ईगो के ऊपर थोड़ा आइडिया क्लियर कीजिए। जैसे आज आपने मॉर्निंग में पत्थर मारने वाली और हलवा खिलाने वाले की बात किए थे, तो अगर हम पत्थर मारने वाले को कंसिडर करते हैं तो हमारा लाइफ का एक मोमेंट के जैसे हिसाब से, जैसे लाइफ में किससे झगड़ा होता है या कुछ होता है, भले ही सामने वाले की गलती हो, फिर हम अगर उससे माफी मांगने जाते हैं और वो माफ नहीं करता है,
तो फिर उसके बाद बात आती है ईगो की कि यानी गलती उसने की पर माफी मैं मांगने जा रहा हूँ तो माफ नहीं कर रहा है, तो अब जब तक वो माफी मांगने नहीं आएगा तब तक मैं माफ नहीं करूंगा, तो जब ईगो सामने आता है तो कैसे हैंडल करें? देखो मैं तुम जो है हमारी को एक सिचुएशन वर्णन कर रहा है कि एक पत्थर मारने वाला, एक हलवा खिलाने वाला हालत बता रहा है। जैसे जगत में भाई दो लड़के खड़े, ड्रामाटाइज, दो लड़के खड़े, एक ने पत्थर मारा, दूसरे ने कहा नहीं हलवा खिलाता हूँ। ऐसे ही तुम अपनी सिचुएशन बता रहा है ना, इसने ऐसा किया फिर मैं माफी कैसे मांगू, कोई ना कोई हालत एक ड्रामा छोटा सा क्रिएट करके उसको अंदर अपने व्यू में ले करके तुम वहां से हमसे पूछना चाहता है, ऐसा है ना। पर मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है जैसे आप ईगो पूछ रहे हैं आप मेरे से, अहंकार। तो देखो हम सब बैठे हैं इधर, हमारे शरीर में प्राण है भगवान के, सांस लेते हो ना, तो उससे हमारी सारी इंद्रियां वर्क करती हैं। जैसे करंट से सब बल्ब जलते हैं, काम कर रही है ना करंट, कहीं पंखा चला रही, कहीं बत्ती चला रही, कहीं कुछ टेप कर चला रही ना, तो करंट वो पावरफुल है, हर जगह पर हर इंस्ट्रूमेंट पे आकर अपना कार्य कर रही है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे अंदर भगवान है, प्राणों का आधार परमात्मा, वो हमारे शरीर में जो है शरीर को उठाता बिठाता खिलाता नहलाता सब करता है। अब मुझे ये ज्ञान हो गया कि जो मेरे प्राण हैं वो हमारे शरीर के बाहर भीतर ऐसा चल रहे हैं और आंख देख रही है उसी से, कान सुन रहा है, मुख बोल रहा है, हाथ पांव काम कर रहे हैं, तो ये शक्ति भगवान की है। जैसे करंट भगवान की है ऐसे ये शक्ति भगवान की है ना, इतना समझ में आया। तो अब ये भगवान की शक्ति होने के बाद हम इसको ये क्यों कहते हैं मेरी शक्ति है, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने खाया, जबकि प्राण लेने वाला परमात्मा खुद, तो इसमें पावर हुई भगवान की, है ना। और हमने कहा मेरी पावर है, मैं दौड़ के गया, मैंने उसको ऐसा किया, हम इसको अभिमान कहते हैं कि किया सब भगवान ने, खाना खाया, खाना पचाया, पानी पिया, पानी अंदर गया, दूध पिया, दूध अंदर गया, मशीन चल रही है ना। तो ये पावर चल रही है भगवान की, पर हम समझ रहे हैं कि मैं, तो ये जो मैं है ना वो अहंकार है। आप जब जानते हैं कि इसको और इसको सबको चलने वाला भगवान है, तो फिर हम मैं क्यों करते हैं, मना गलत करते हैं। तो राइट अंडरस्टैंडिंग, हमको सही समझ है कि हमारे शरीर को उठाने बिठाने वाला भगवान है। तो समझो हमको एक ख्याल देता है इसको पत्थर मारो, तो मैंने मार दिया, फिर दूसरे को ख्याल किया इसको हलवा खिलाओ, तो हलवा खिला दिया गया। तो जब मैं अपने प्राणों का आधार परमात्मा को पहचान गई, तो मैं ये भी जान गई कि जिसने उसके हृदय में बोला इसको पत्थर मारो, और उसी भगवान ने इसके हृदय में बोला इसको हलवा खिलाओ, है ना। तो इसमें मैं कैसे बोलूं कि मैंने हलवा खिलाया और मैंने पत्थर मारा, ईगो नहीं करेंगे, क्योंकि सही समझ गुरु की हम सभी को लेना चाहिए। शरीर को इसको समझो। अब जैसे कार है रास्ते पर, तो कार में ड्राइवर है, कार ठीक है, सब कुछ है, पर पेट्रोल नहीं है तो कार चलेगी नहीं ना। तो जैसे पेट्रोल कार को चलाता है, ऐसे ही इसको प्राणों का परमात्मा चलाता है। तो कार कभी नहीं कहती कि मैं चलती हूँ, और इसी तरह मनुष्य भी न कहे कि मैं चलता हूँ, मेरे को उठाने बिठाने वाला भगवान है। क्योंकि अगर ये प्राण बंद हो जाए, शांत हो जाए, तो हम कैसे उठे बैठेंगे। इसी तरह करंट बंद हो जाए तो कैसे चलेंगी वस्तुएं, है ना। और करंट आ रही है, सब चल रहे हैं, इसी तरह प्राण आ रहे हैं तो सब चल रहे हैं। पर इस बात को जानने के बाद में हम सबको अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं उठा, मैंने खिलाया, मैंने दुकान चलाई, मैंने पढ़ाई करी, मैंने उसको बचाया, मैंने ऐसा। क्योंकि सही समझ ज्ञान आने के बाद में हम इस बात को समझ गए कि हम सबके शरीर को चलाने वाला भगवान है। जैसे कार को पेट्रोल चलाता है, ऐसे हम सबको प्राणी, तो प्राण हमारे भगवान चलाता है। अब ये सही समझ है। अब इसको समझने के बाद मैं कभी नहीं कहूंगी कि मैंने किया, है ना, पक्का आ गया। ये है ईगो। जानते हैं भगवान ने किया, फिर क्यों हम अपना नाम लेते हैं।